Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that the pyramid of energy is always upright for any ecosystem. This situation indicates the fact that a pyramid of energy की जब बात करें तो हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। और यही जो है 10% एनर्जी लॉ, ये इस क्वेश्चन के आंसर के लिए की कंसेप्ट है। सो की कंसेप्ट यहाँ पे है 10% एनर्जी लॉ। और ये लॉ जो था, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनमैन, इन्होंने दिया था। तो ये क्या कहते थे कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक टिपिकल ग्रेजिंग फूड चेन का एक पिरामिड बनाएं, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर लेवल है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब लोअर मोस्ट लेवल के ऊपर आता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स जो कि कार्निवोरस हैं। और फिर टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं। तो 4 ट्रॉफिक लेवल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पास होते ही सिर्फ 10% एनर्जी पास होगी और 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। सो 90% एनर्जी लॉस जो होगा, हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर 90% एनर्जी लॉस होगा। सो इस केस में हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि चाहे वो किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, चाहे वो ओशंस है, ठीक है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और या वो ओशन मरीन इकोसिस्टम्स हो, तो सब में इसी तरह का एनर्जी लॉ जो फॉलो होगा। तो चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन है, चाहे वो डेट्रिटस फूड चेन है, तो सब में एक ही तरह का एनर्जी लॉ फॉलो होगा। अब एनर्जी कन्वर्शन जो है, एफिशिएंसी, दैट इज सेम इन ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स। सो ये हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, रादर देन कि हम कहें कि प्रोड्यूसर्स की ज़्यादा है या कार्निवोर्स की ज़्यादा है। वो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। सो सी पार्ट को हम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मार्क कर सकते हैं। So let's mark option number C as the right answer for this question. I hope you have understood it well. All the best.